Group 1 elements, alkali metals. The alkali metals show regular trends in their physical and chemical properties with the increasing atomic number. The atomic, physical, and chemical properties of alkali metals are discussed below. The electronic configuration. All the alkali metals have one valence electron ns1 outside the noble gas core. The loosely held s electron in the outermost valence shell of these elements make them the most electropositive metals. मतलब कि ये बताना क्या चाहता है कि अल्कली मेटल्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और जिसके कारण ये जो लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन है उसे उसके कारण अल्कली मेटल्स द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं. They readily lose electron to give monovalent M plus ions, hence they are never found in free state. मतलब कि अल्कली मेटल्स की एक खास बात है कि वो कभी भी फ्री स्टेट में मिलेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि वो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा, मतलब कि वो लोग हमेशा देने के लिए तैयार होते हैं और वो मोनोवेलेंट एटम बनाने के लिए तैयार होते हैं, एम प्लस आयन. लिथियम की बात करें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 एंड 2s1. सोडियम मतलब कि उसके बाद वाला एलिमेंट है 3 11. लिथियम का हमको पता है. बाद में सोडियम का भी ये रहा. पोटेशियम 5s1 वाला मतलब कि रुबिडियम. उसके बाद सीजियम 6s1 एंड उसके बाद फ्रांसियम दैट इज 7s1. Now we will discuss some properties. Atomic and ionic radii. The alkali metals atoms have the largest size in a particular period of the periodic table. मतलब कि जो अल्कली मेटल्स है उस मतलब कि उनकी साइज लार्जेस्ट होती है एक पीरियड के अराउंड, मतलब कि एक पीरियोडिक टेबल पर्टिकुलर पीरियड में. विथ दिस, with the increase in the atomic number the atom becomes larger. मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटम्स मतलब कि लार्ज होता जाएगा, क्योंकि क्या है कि मतलब कि लिथियम में 1s2 2s1 था, मतलब कि एक सेल आगे ऐड हुआ था, और ये अपना Na में एक और सेल आउटर मोस्ट सेल ऐड होगा. उसी प्रकार से मतलब कि ये चलता रहेगा, एक एक सेल आगे मतलब कि ऐड होता जाएगा, तो क्या होगा कि उसकी साइज बढ़ती जाएगी. इसलिए increasing atomic number the atom becomes larger. The monovalent ions are m plus are smaller than the parent atom. मतलब कि हमको पता है कि केटाइन की साइज is always smaller than the parent atom, मतलब कि जो उसका parent atom होता है मतलब कि Li की साइज Li प्लस से बड़ी होती है. And the atomic and ionic radii of alkali metals increasing or moving down the group. They increase in the size while going from lithium to cesium. 10.1.3 द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हमने ऐसे भी ये सब ज़्यादा मतलब कि मेनली डिस्कस तो किया हुआ है थर्ड चैप्टर में, मतलब कि वहाँ पे डिटेल में नहीं किया था और यहाँ पे हम डिटेल में कर रहे हैं. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट में अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है ना उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट सेम हमारे मतलब कि ग्रेविटी में लगता है कि हमको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है. सेम उसी प्रकार से मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है अगर कोई भी एटम को मतलब कि कोई भी पार्टिकल को हमको अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकालना हो. क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसको अट्रैक्ट करेगी. उसी प्रकार से एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. इसके लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो. द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. मतलब कि वो लो होती है और डाउन डिक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम. मतलब कि ऐसा क्यों? अब हम लोग सोच रहे होंगे कि हाँ डिक्रीज हो रहा है, हमने मान भी लिया, पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मान लो कि सेल बढ़ता जा रहा है तो मतलब कि न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आउटर मोस्ट सेल का.
तो अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो अपने को पता है कि अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो कम लगेगा, जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि हाँ, हमको पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे चार्ज बढ़ेगा, पर क्या होता है कि साइज इतनी बढ़ जाती है कि न्यूक्लियर चार्ज के बराबर, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज का कोई जो रोल नहीं रहता ज्यादातर। एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। नाउ 10.1.4 हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब ये जो काम आएगा वो हमको सॉल्यूशन एंथैल्पी में काम आएगा। हमने चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स में हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना था। और the hydrogen enthalpies of the alkali metals are decreasing with the increasing ionic size। मतलब कि हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आयोनिक साइज बढ़ेगी। Li plus has the maximum degree of hydration and for the reason lithium salts are mostly hydrated। मतलब कि ये बोलना क्या चाहता है कि Li plus है उसमें सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन एंथैल्पी कम होगी। तो लिथियम सोल्ट्स मतलब कि ज्यादातर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि LiCl.2H2O के फॉर्म में एग्जांपल दिया हुआ है। 10.1.5 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरली वाइट, सॉफ्ट एंड द लाइट मेटल्स। मतलब कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। मतलब कि अगर नाइफ से कट करें हम लोग, हमने एग्जांपल पहले 9th में भी पढ़ा था कि अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर नाइफ से भी कट करें तो कट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज these elements have low density which increases down the group from lithium to cesium। मतलब कि उस उनकी ज्यादा साइज होने के कारण उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। हाउएवर पोटेशियम इज द लाइटर देन सोडियम। मतलब कि एक एक्सेप्शन भी है, पोटेशियम है वो सोडियम से लाइट है। हमारे में क्या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में तो उनको पता है ज्यादातर एक्सेप्शन होते हैं, तो ये एक्सेप्शन भी बहुत काम का है, मतलब कि याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग and the boiling point of the alkali metals are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only a single valence electron in them। मतलब कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है अल्कली मेटल्स का वो भी लो होता है। और वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो। क्योंकि अगर ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग हो स्ट्रॉन्ग, तो वो मतलब कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पर इसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, इसके कारण उसमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और ये वीक मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें एक वन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द अल्कली मेटल्स एंड देयर सोल्स imparts characteristics color to an oxidizing flame। मतलब कि अल्कली मेटल्स और उसके जो जो भी सोल्ट्स बनेंगे, कोई भी मतलब कि सोल्ट्स बने उसमें एक कलर होता है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल। मतलब कि जो अगर हम लोग हीट करें ये सोल्ट को, उसमें जो फ्लेम होगी उसके कारण वो जो फ्लेम के कारण है ना वो एक्साइट करेगी, मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए। when the excited electrons come back to the ground state। मतलब कि ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कभी ना कभी तो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट पे आए ना, तब there is a emission of radiation in the visible region of the spectrum as given below। मतलब कि वो एक रेडिएशन एमिट करता है और वो भी विजिबल रीजन में, क्योंकि हमको पता है कि विजिबल रीजन में अगर कोई भी रेडिएशन इमिट हो तो ही हमको दिखेगा, बाकी कोई भी रीजन में हमको नहीं दिखेगा। और लिथियम कौन सा कलर देगा? लिथियम क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, Na येलो, के वायोलेट, उसी प्रकार से रुबिडियम रेड वायोलेट एंड सीजियम ब्लू।
लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, के वायोलेट मतलब कि पोटेशियम वायोलेट, रुबिडियम रेड वायोलेट एंड सीजियम ब्लू। और ये उनकी लेमडा का मतलब कि दिया हुआ है कि क्या क्या कलर, मतलब कि उनको पता है कि लेमडा के ऊपर पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ था। हमने ये सेकंड चैप्टर में देखा था, एमिशन मतलब कि स्पेक्ट्रम जो बना था उसमें भी कलर लेमडा और वो सब दिया हुआ था। The alkali metals can therefore be detected by the respective flame test and can be determined by the flame photometry or atomic absorption spectroscopy। मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि हमको पता चल गया कि ये फ्लेम टेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी दो मेथड होती है, एक तो फ्लेम फोटोमेट्री और एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि ये दो मेथड के से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्कली मेटल्स को। These elements, when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom to lose electron। मतलब कि अब जब भी उसको लाइट से इरेडिएट करे तो उसमें सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दे एटम से। और हमने पहले भी 10.1 की बात करी थी, 10.1 में आते आते हमको सब पता चल जाएगा। और वो पहले टॉपिक कंप्लीट कर ले 10.1.5 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। मतलब कि हमने अभी बात की कि अगर हम लोग लाइट से इरेडिएट करवा दे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज भी हो सकता है एटम से। और जिसके कारण हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम हुई कि वो सीजियम एंड पोटेशियम इज यूजफुल एज ए इलेक्ट्रोड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। मतलब कि वो इलेक्ट्रोड की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। किसको किसको? सीजियम एंड पोटेशियम को। अभी हम थोड़ा टेबल के बारे में, टेबल में क्या क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर दिया है, वो तो हमने थर्ड चैप्टर में भी देखा था, तो भी एक बार देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 एंड फ्रांसियम का 87। और ये हमको अगर याद ना रहे तो भी हम मैजिक नंबर से यूज, मतलब मैजिक नंबर यूज करके भी ये कर सकते हैं। ये मैजिक नंबर क्या है? मतलब कि फर्स्ट ग्रुप, मतलब फर्स्ट पीरियड के बाद सेकेंड पीरियड के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कितने एलिमेंट का? 8 एलिमेंट, क्योंकि 3 प्लस 8 11। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड में भी 3 प्लस 8, मतलब कि 11 प्लस 8 19। उसके बाद फोर्थ में कितना डिफरेंस है? 18 एलिमेंट का। फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट का। और जो सिक्स्थ है उसमें 32। मतलब कि इन दोनों के बीच 8, इन दोनों के बीच 8, इन दोनों के बीच 18, इन दोनों के बीच 18 और ये 32। ये नंबर याद रखोगे तो आपको, मतलब ये एटॉमिक नंबर याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमको लिथियम का पता है तो आगे सबका मालूम पड़ जाएगा। एटॉमिक मास 6.94। और ये सब तो हमको डेटा है, ये मतलब याद नहीं करना है, तो भी देख लेने का कितना किसका ज्यादा है। ट्रेंड हमको